जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अफ्रीका के महान विभाजन के बारे में। इसकी कहानी शुरू होती है 23 नवंबर की एक ऐसी घटना से, एक ऐसी घटना जो हमारे ग्रह का भविष्य हमेशा के लिए बदल सकती है। ऐसे यहां हाईली गुब्बी नाम का एक ज्वालामुखी अचानक और बहुत ही जोरदार तरीके से फट गया। किसी को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। ये धमाका इतना जबरदस्त था, इतना अप्रत्याशित कि सोचिए ये ज्वालामुखी लगभग 12,000 सालों से शांत था और जब ये फटा तो किलोमीटर दूर खड़े लोगों को लगा जैसे कोई बम फट गया हो। ये दिखाता है कि इसकी ताकत कितनी भयानक थी। ज्वालामुखी से जो राख का बादल उठा वो 500 फीट ऊंचा था। 500 फीट! ये इतना बड़ा था कि इसे अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता था। मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विशाल रहा होगा। और इसका असर सिर्फ वहीं तक नहीं रहा, ये दूर दूर तक महसूस किया गया। राख का बादल हवा के साथ उड़ता हुआ पहले ओमान और यमन पहुंचा और फिर पाकिस्तान और भारत तक आ गया। इसी वजह से दिल्ली में कई फ्लाइट्स तक कैंसिल करनी पड़ी। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक जगह की घटना पूरी दुनिया पर असर डाल सकती है। तो सवाल यह है कि ये ज्वालामुखी राख हवाई जहाज़ों के लिए इतनी खतरनाक क्यों होती है? देखिए, इस राख में ना चट्टान और कांच के बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं। अगर ये कण किसी प्लेन के इंजन में चले जाएं तो उसे बंद तब कर सकते हैं। और कॉकपिट की खिड़कियों पर तो ये रेगमाल की तरह काम करते हैं, जिससे पायलटों के लिए कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ज्वालामुखी किसी आम जगह पे नहीं फटा। चलिए अब हम चलते हैं पृथ्वी की सबसे गर्म और सबसे अजीब जगहों में से एक पर, जिसका नाम है दनाकिल डिप्रेशन। ये जगह है दनाकिल डिप्रेशन, इथोपिया का एक बहुत दूर का इलाका जिसे धरती पर सबसे गर्म जगह माना जाता है। ये समुद्र तल से भी नीचे है और यहाँ तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। सच कहूं तो ये एक अजीब, किसी दूसरे ग्रह जैसा लैंडस्केप है जो वैज्ञानिकों और घूमने वालों दोनों को अपनी तरफ खींचता है। ये इलाका अपनी अविश्वसनीय सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर जो तेज रासायनिक क्रियाएं होती हैं ना, उनसे पीले, हरे और नीले रंग के अद्भुत नज़ारे बनते हैं। ये रंग इस बात का सबूत हैं कि इस जमीन के नीचे कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। तो ये ज्वालामुखी और इसकी ये अजीब लोकेशन, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल की तरफ ले जाते हैं। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का संकेत है, अफ्रीका का विभाजन। सवाल तो बनता है, हजारों साल की खामोशी के बाद आखिर ये ज्वालामुखी अचानक क्यों फट गया? क्या हुआ था ऐसा? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। ये सिर्फ एक ज्वालामुखी का फटना नहीं था, ये इस बात का संकेत है कि जमीन खुद फट रही है। जी हां, अफ्रीकी महाद्वीप धीरे धीरे दो हिस्सों में टूट रहा है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना होगा। सोचिए, लाखों साल पहले पैंजिया नाम का एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंट गया। कुछ वैसी ही प्रक्रिया आज अफ्रीका में हो रही है। अफ्रीकी प्लेट धीरे धीरे दो छोटी प्लेटों में टूट रही है, न्यूबियन और सोमालियन प्लेट। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी की लोकेशन ही इस पूरी कहानी का सेंटर है। ये एक ट्रिपल जंक्शन पर है, मतलब एक ऐसी जगह जहां तीन विशाल टेक्टोनिक प्लेटें, न्यूबियन, सोमालियन और अरेबियन, एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। जरा कल्पना कीजिए कि जमीन को एक ही समय में तीन अलग अलग दिशाओं में खींचा जा रहा हो, क्या होगा? तो यही वो जबरदस्त खिंचाव है जो इस ज्वालामुखी को एक्टिव कर रहा है। लेकिन इस महाद्वीपीय विभाजन के सबूत सिर्फ इस एक ज्वालामुखी तक ही सीमित नहीं है। चलिए पूरे इलाके में फैले इन सबूतों पर एक नजर डालते हैं। यह मामला सिर्फ इथियोपिया के एक छोटे से हिस्से का नहीं है, ये पूर्वी अफ्रीकी दरार प्रणाली नाम की एक विशाल संरचना का हिस्सा है। ये महाद्वीप में लगभग 6,000 किलोमीटर तक फैली एक बहुत बड़ी दरार है और यही वो लाइन है जहां से अफ्रीका भविष्य में दो टुकड़ों में बंट जाएगा। तो ये सब कितनी तेजी से हो रहा है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये प्लेटें हर साल 2 से 5 सेंटीमीटर की दर से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे 2 से 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, ये तो बहुत ज्यादा नहीं लगता है ना? लेकिन इसे ऐसे समझिए, ये लगभग उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी तुलना इस धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया को समझने के लिए काफी है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यह प्रक्रिया भले ही धीमी हो, लेकिन इसके नतीजे अचानक और नाटकीय हो सकते हैं। जैसे
2005 में जमीन में 60 किलोमीटर लंबी एक दरार सिर्फ 10 दिनों में खुल गई थी। सोचिए, 60 किलोमीटर। और इस प्रक्रिया का असर हमें हर जगह दिखाई देता है। अफ्रीका के कई सबसे मशहूर प्राकृतिक अजूबे जैसे माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या और मलावी और तांगानिका जैसी विशाल झीलें असल में इसी महाद्वीपीय दरार का सीधा नतीजा है। तो ये सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का आखिरी नतीजा क्या होगा? चलिए अब अफ्रीका के सुदूर भूवैज्ञानिक भविष्य पर एक नजर डालते हैं, जहां शायद एक नए महासागर का जन्म हो रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से 50 लाख से 1 करोड़ साल के अंदर सोमालियन प्लेट पूरी तरह से अलग हो जाएगी और फिर आखिर में इन दो नए महाद्वीपों के बीच एक नया महासागर बनेगा। ये दिखाता है कि ये बदलाव कितना विशाल और स्थायी होने वाला है। तो सवाल यही उठता है, क्या हम सचमुच अपनी आंखों के सामने एक नए महासागर को जन्म लेते देख रहे हैं? ये एक बहुत ही जबरदस्त विचार है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह हमेशा बदलता रहता है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई दुनिया है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।